दिल के ऊपर झिल्ली आएगी, लीवर के ऊपर झिल्ली आएगी, जिगर जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर एक सफ़ेद या येलो किस्म की तह चढ़ी होती है, तो इकोलाई कहते हैं। इतना जालिम किस्म का बैक्टीरिया है कि ये जो एयर सर्कुलेटर्स या दिल पे झिल्ली या गुर्द फेफड़ों पे वो विद इन 6 आवर बनती है, 6 घंटे में, यानी 6 घंटे में वो डेवलप हो जाती है। 6 घंटे में आपका नया बर्ड पीला होना। अगर आप इसका फौरन सदेबाब अच्छी एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो ये इतना जो है वो डीट किस्म का और इतना नुकसान देने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले जो लेक्चर हमने एंड किया था एस्केरिया कोलाई पे, इकोलाई पे, कोलीफॉर्म इन्फेक्शन पे, तो वो हमने उस पे उसके कुछ जो है वो बैक्टीरिया को डिस्कस किया था, उसके कुछ अवामिल थे जिससे वो उसकी ससेप्टिबिलिटी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हम क्लिनिकल उसके सिम्टम से लेके उसके ट्रीटमेंट तक मैं आपको डिस्कस करूँगा, बताऊँगा, आपके साथ शेयरिंग करेंगे। तो उसके क्लिनिकल साइन में आप ये देखें कि अगर लेयर बर्ड है तो लेयर में साल्पेनजेटस आएगी, यानी जो उसकी ओवरी है, जो उसका अंडे वाला निज़ाम, अंडे की जो नाली है उसमें सोजिश आएगी। टूटे हुए अंडे नज़र आएंगे लेयर में अगर बात करें तो। वो बर्ड जो है वो डिप्रेस्ड नज़र आएगा, लेथार्जी, ऐसे खड़ा होकर नींद करता नज़र आएगा। जब उसको खोलेंगे तो उसकी जो ओवरी है, जो उसकी ओविडक्ट है, जहाँ से अंडा बन के आगे बाहर निकल आता है, तो वो उसकी उसमें साल्पेनजेटस होगी, उसमें पेरिटोनेटस होगी, जो पेट की झिल्ली है ऊपर वाली, उसमें सोजिश होगी। तो वो वाज़ेह नज़र आएगी। अगर हम ब्रायलर में बात करें तो दिल के ऊपर झिल्ली आएगी, दिल के ऊपर झिल्ली जिसे हम कहते हैं, दिल के ऊपर झिल्ली आएगी, लीवर के ऊपर झिल्ली आएगी, जिगर जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर एक सफ़ेद या येलो किस्म की तह चढ़ी होती है, तो इकोलाई कहते हैं। पेट में जो उसके एयर सैक्स होते हैं तो वहाँ पे भी हमें क्लाउडी नज़र आएंगे। लंग्स के ऊपर जो झिल्ली, जो सफ़ेद बबल होते हैं जिनको एयर सैक बोलते हैं, एयर सेकुलेटस आएगी। तो ये सारे जो उसके हैं इन्फेक्शन है। फिर आगे हमें देखना है कि इसकी 2-3 स्टेजेस है। एक है अक्यूट स्टेज, एक है सब अक्यूट, और एक है जो है क्रोनिक स्टेज। जो अक्यूट स्टेज है उसमें हमें अचानक मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। फर्ज करें आपका फ्लॉक सही है तो आपके सुपरवाइजर ने आपको अचानक चौंका देने वाला मैसेज किया कि डॉक्टर साहब आज आज अभी तक जो है 20 मोर्टेलिटी हुई पड़ी है, 30 हुई पड़ी है। तो आप एक दफ़ा चौंक जाते हैं कि क्या मेरे बर्ड को क्या हो गया, क्या मसला आ गया, कल तक तो मेरा बर्ड सही था, कल तक रिपोर्ट सही थी, आज अचानक ऐसा क्या हो गया। तो जब आप बर्ड खुलवाते हैं, बर्ड अच्छी कंडीशन में, गुड फ्लैश, उसका मीटी बर्ड है, अच्छा गोश्त है, हर एक चीज़ परफेक्ट है, आपको कोई साइन नहीं मिल रहा होता और ये कंफ्यूजिंग होता है, तो इकोलाई इसकी सबसे बड़ी वजह कोलीफॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है। फिर है सब एक्यूट। सब एक्यूट में आप ये देखेंगे कि जब आपका बर्ड उसमें थोड़ी बहुत हल्की हल्की दिल पे झिल्ली आ रही होगी, हल्की हल्की फेफड़ों पे झिल्ली आ रही होगी, हल्की हल्की जो है वो लीवर पे झिल्ली आ रही होगी, एयर सेकुलेटस, पेरिकार्डेटस और ये पेरी हेपेटाइटिस ये होगी। थोड़ा थोड़ा जो है वो बर्ड लूज होगा शेड में, आप नज़र आएगा कि बर्ड सुस्त है, बर्ड साइजिंग में हो रहा है, बर्ड छोटा बड़ा हो रहा है, जो इन्फेक्शन वाला बर्ड है वो छोटा। ये है सब एक्यूट। इसमें आपकी मोर्टेलिटी जो है वो थोड़ी सी 1% तक आप समझे इंक्रीज हो सकती है। थर्ड है इसकी क्रोनिक फॉर्म। इकोलाई का जो एक्टिव पीरियड होता है, आपको मैं बताऊँ, जो एक्टिव इसका फेस होता है वो 5 to 6 डेज होता है। कितना होता है? 5 to 6 डेज। आपका जब भी पहला इन्फेक्ट केस निकलता है इकोलाई का, उसके बाद 5 दिन तक इसका पीक पीरियड होता है, उसके बाद डिक्लाइन शुरू होती है। समझें ये एक ऐसी डिजीज़ है जो इकोनॉमिक लॉस करती है, बहुत ज़्यादा फ्लाक को जो है वो डैमेज कर देती है, कंडमरेशन रेशो बढ़ जाती है, कारकस जो आपके बर्ड की मीट क्वालिटी है वो मुतासर होती है, उसकी जो उसका अच्छा फीड कन्वर्जन रेशो होती है, एफसीआर पे इसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो आप ये समझें कि अगर आपका इकोलाई बर्ड अगर एक बाज़ दफ़ा ये देखें सुपरवाइजर चक्कर लगाते हैं, देखते हैं फार्म में, तो देखते हैं अभी अभी कोई नया केस नहीं है, तो फ़ौरन ही 5-6 घंटे में मैसेज आ जाता है कि और चूज़े नज़र आ रहे हैं और बर्ड ढीला हो रहा है। मतलब इतना जालिम किस्म का बैक्टीरिया है कि ये जो एयर सर्कुलेटर्स या दिल पे झिल्ली या गुर्द फेफड़ों पे झिल्ली या जो उसके बाद पेट में झिल्ली बन जाती है, दिल पे झिल्ली,
दिल पे झिल्ली बनती है या जो लीवर पे झिल्ली बनती है वो विद इन 6 आवर बनती है, 6 घंटे में, यानी 6 घंटे में वो डेवलप हो जाती है। 6 घंटे में आपका नया बर्ड पीला होना। अगर आप इसका फौरन सदेबाब अच्छी एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो ये इतना जो है वो डीट किस्म का और इतना नुकसान देने वाला ये बैक्टीरिया जो है ये है। तो अब इसकी जो क्रोनिक फेज होती है, जब एक दफ़ा बर्ड किसी भी एज पे जाके एक्सपोज हो जाता है इकोला इन्फेक्शन को किसी भी वजह से, चाहे आईबी के बाद हो या चाहे किसी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद हो, एनडी के बाद हो, तो वो फिर पूरा फ्लाग एस्केरिशिया कोलाई कोलाई कोलीफार्म इन्फेक्शन उस फ्लाग की जान नहीं छोड़ता टिल सेल तक, और वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसके लिए हमें पल्सिंग करनी पड़ती है, यानी अच्छी खासी मेडिसन और मुख्तलिफ कम्बिनेशन हमें इसको रोकने के लिए हमें ट्राई करने पड़ सकते हैं। इसकी जो क्रोनिक फार्म है, जो इसकी जो क्रोनिक फार्म को हम देखें, क्रोनिक फार्म में ये एयर सेकुलेटस आएगी, पेरी हेपेटाइटिस आएगी, साल्पिंजेटस आएगी, फिर इसमें सबसे जब आपके फ्लाग में और कोई वायरल भी नहीं चल रहा होता, इसके बाद आपको कंप्लेन आती है कि आपके मुर्गी लेमनेस और लंगड़ी हो रही है, उसका जो सर सूज रहा है, उसकी आंखें सूज रही हैं, तो ये भी आप समझें, ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपके बर्ड में हो सकता है कोलीफार्म इन्फेक्शन, इकोला इन्फेक्शन का अटैक जो है वो अपनी जो कॉलोनीज वो बना रहा है और वो ताकतवर हो रहा है, तो इसको फ़ौरन जो है इसका वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये यहाँ तक, अगली वीडियोस में हम इसका फिर प्रिवेंशन, इसकी जो हम एहतियात हैं इकोलाई से बचने की, इकोली फार्म इन्फेक्शन से बचने की, और नेक्स्ट इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो हम इस पे बात करेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।